नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 4 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे। 4 ऐसे स्टॉक के टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करेंगे जो कि बेस्ड ऑन है गोल्डन क्रॉस ओवर पर। जी हाँ, मैंने गोल्डन क्रॉस ओवर को थोड़ा-सा मॉडिफाई किया है। थोड़ा-सा क्या मॉडिफाई किया है मैं थोड़ा चार्ट पर ही जाकर बताता हूँ आपको। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 4 स्टॉक मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए, जो अभी 2024 के लिए आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज़ कि गोल्डन क्रॉसओवर वहाँ पे हुआ है। एंड जो मॉडिफाइड वर्ज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें इस मॉडिफाइड वर्ज़न को यूज़ करके आप अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। जैसे कि ये बुल रन चल रहा है और ये बुल रन में आप अच्छा खासा मुनाफ़ा बना सकते हैं। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं, वन बाय वन आपको हर एक स्टॉक के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको गोल्डन क्रॉसओवर मॉडिफाइड वर्ज़न क्या है, ये मेरा वर्ज़न है और मेरा स्पेशली लॉन्च कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर वर्ज़न क्या है, ठीक है? तो चलिए हम अपने चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अपने चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पे अगर आप गौर करो तो सबसे पहला चार्ट पर मैंने स्टॉक जो सिलेक्ट किया है अवंती फीड्स लिमिटेड का, ठीक है? एंड डेली चार्ट यहाँ पे ओपन है। अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट पर दिखाऊँ तो यहाँ पे 1 डे का चार्ट ओपन दिखाई दे रहा है, ठीक है? 1 डे के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। अब यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन तो है, बट यहाँ पर अभी मुझे एक चीज़ आपको स्पेसिफ़ाई करनी है कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है। जैसे कि मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में भी आपको गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर क्या होता है वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है? तो फिर भी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, जब भी 50 डीएमए और 200 डीएमए, ठीक है? तो ये 50 डीएमए का लाइन 200 डीएमए के लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट करता है, तो ये आपका गोल्डन क्रॉसओवर होता है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है? ये आपको पता होगा। एंड जब भी आपका 50 का लाइन 200 के लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ कट करता है, ठीक है? क्रॉस करता है, तो ये होता है डेथ क्रॉसओवर, ठीक है? ये सिंपल सी बात तो आपको ऑलरेडी पता है, जो कि हमारे टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ तो आपको पता है। इसमें मॉडिफाइड वर्ज़न क्या है? मॉडिफाइड वर्ज़न ये है कि जब भी गोल्डन क्रॉसओवर होगा और बुल रन चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपका 50 और 200 का गोल्डन क्रॉसओवर हो गया। उस वक़्त जो कैंडल बन रही है कुछ इस तरह से बन रही है, ठीक है? ऊपर नीचे होते हुए। तो ये जो है इस तरह से जाती जाएगी, जाती जाएगी। ये 50 का जो लाइन है 50 डीएमए का जो लाइन है, ये इस तरह से ग्रो होती जाएगी। एंड 200 का लाइन कुछ इस तरह से होता है अवे फ्रॉम 50। तो जब भी बुल रन होता है तो कुछ इस तरह से फॉर्म होती है। तो यहाँ से कैंडल इसी पे सपोर्ट लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहती है, ठीक है? कहीं पे मिस होगी तो नियर बाय 200 के लाइन के आसपास आएगी, फिर से पुल बैक लेती है और 50 के लाइन पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड होता है उसका, ठीक है? तो डेफ़िनेटली आपका जो कन्फ्यूज़न रहता है कि गोल्डन क्रॉसओवर तो हो चुका है, गोल्डन क्रॉसओवर आप यहाँ पे देखो, ठीक है? अगर इस चार्ट में मैं आपको थोड़ा यही चीज़ एक्सप्लेन करूँ, चार्ट में तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखो, थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर देता हूँ, तो आप बोलोगे कि भैया गोल्डन क्रॉसओवर तो यहाँ पे हुआ था, अब आप क्यों बोल रहे हो कि यहाँ पर भी आपको अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, अभी अगर आप यहाँ पे देखो कि गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है? बट प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, फिर नीचे आया है और 50 पर फिर से सपोर्ट लिया है। फिर इसने अच्छा खासा हाई दिया हुआ है, फिर से ये नीचे आया है एंड 50 पे सपोर्ट लेना ट्राई कर रहा था, यहाँ पे देखिए, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी लो वोलेटाइल कैंडल्स है, क्योंकि इन्होंने ट्राई किया था यहाँ पर सपोर्ट लेने का बट नहीं हुआ। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम ये हो सकता है कि ये 200 पे जाके तो 100% रुकेगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए ट्राई तो कर रही थी, बट यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं ले पाई। सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि डेफ़िनेटली 200 डीएमए के लाइन पे तो जाके सपोर्ट लेना बनता ही था। तो यहाँ पे देखिए 200 डीएमए के लाइन पर जाके इसने सपोर्ट लिया हुआ है कुछ इस तरह से 200 डीएमए के लाइन पर सपोर्ट ले लिया है, ठीक है? अब यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद क्या हो रहा है कि लो वोलेटाइल कैंडल्स थी यहाँ पे एंड उसके बाद 50 का लाइन भी कुछ इस तरह से नीचे आ रहा था। यहाँ पे लग रहा था कि डेथ क्रॉसओवर होगा, ठीक है? बट वो नहीं हुआ, डेथ क्रॉसओवर नहीं हुआ।
यहाँ से क्या हुआ कि एक बड़ी कैंडल बनी विथ गुड वॉल्यूम कंपेयर टू दी बैक साइड जो कैंडल्स थे उसके वॉल्यूम के कंपेयर में एक अच्छा वॉल्यूम मिला इस कैंडल्स पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि डेथ क्रॉसओवर जो था एक ट्रैप था, ठीक है। तो यहाँ से आपको इंडिकेशन मिला कि भैया ये मेजर ब्रेकआउट मिल चुका है, ठीक है। मेजर जो ये रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट मिल चुका है, यहाँ पे आपका एंट्री बनता था, ठीक है। तो इसी तरह से गोल्डन क्रॉसओवर होने के बाद जब बुल रन चल रहा है या फिर मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, डेफिनेटली एक प्राइमरी ट्रेंड आपका अप ट्रेंड में है, तो सिंपली क्या होता है कि वो 50 पर सपोर्ट ले लेकर आपको शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट देते रहती है। ये हम और भी चार्ट में देखेंगे, तो यही चीज़ मैं आपको और भी चार्ट में दिखा दूंगा, आगे आने वाले चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा। और यही हमारा एक मॉडिफाइड वर्जन है। मॉडिफाइड वर्जन क्या है कि आफ्टर गोल्डन क्रॉसओवर अगर मार्केट में बुल रन चल रहा है, बुल रन चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? अगर कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लोज बनते जाएगा तो ये आपका बुल रन होता है, ठीक है। इस तरह का अगर आपका ट्रेंड है तो ये अप ट्रेंड होता है एंड ये बुल रन कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपका बुल रन चल रहा है और गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है तो डेफिनेटली 50 का जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है वहाँ पर कैंडल्स या प्राइस सपोर्ट ले लेकर ऊपर की तरफ जाते रहती है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से आपको यहाँ पर भी देखने मिलेगा कि यहाँ पर भी एक तरह से पॉजिटिव क्रॉसओवर या फिर गोल्डन क्रॉसओवर आपको आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज आके वहाँ से 50 सिंपल मूविंग एवरेज का जो प्राइस है 200 सिंपल मूविंग एवरेज के प्राइस से ज़्यादा हो चुका है, मतलब ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पर जो है आपका मॉडिफाइड वर्जन या मॉडिफाइड जो लॉ है, रूल है, जो मैंने आपको अभी बताया है वो आपका वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या वर्क करेगा कि यहाँ से तो एक फिर से ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाया है 600 रुपये का, बट यहाँ से फिर से पुल बैक लिया है नीचे की तरफ और एक सपोर्ट बनाया है, फिर से एक लोअर लो बनाया है एंड उसके बाद डिप दिया है इस प्राइस पर। अब यहाँ पर जो है आपको एक जो पहले एक रेजिस्टेंस का काम किया था जिसने 500 के प्राइस पे, अब यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट का काम कर रहा है, इसके बाद जो मॉडिफाइड वर्जन मैंने आपको बताया है गोल्डन क्रॉसओवर का, तो इसके लिए ये 50 का लाइन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 50 SMA का भी लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिंस ये वन डे का चार्ट है तो आप 50 DMA भी बोल सकते हो इसे, ठीक है। तो 50 DMA भी बोल सकते हो, 50 डेज मूविंग एवरेज। तो डेली चार्ट है तो आप 50 DMA भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये 50 के लाइन के पास सपोर्ट लेके फिर से ट्रेंड रिवर्सल दिया है, ओके। तो एक तो यहाँ पे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि भैया ये एंट्री पॉइंट है आपका, ठीक है। एंट्री पॉइंट क्यों है? क्योंकि गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है और ऑल टाइम हाई दिया है यहाँ पे, उसके बाद रिट्रेस लिया है एंड रिट्रेस के बाद यहाँ पे फिर से रिवर्सल का संकेत मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर मैं बता दूँ आपको, इस लाइन में अगर आप जाओ, अगर इस लाइन में आप देखो तो ये 487, ठीक है, या फिर 485 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप, और एंट्री आप 500 के आसपास कहीं भी ले सकते हैं, ओके। 506 पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आपका एंट्री प्राइस जो होगा ये 500 के आसपास होगा, ठीक है, 500 से लेकर 510 के बीच में। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 485 पे रखें एंड अप मूव तो आपको ऑल टाइम हाई के ऊपर ही मिलेगा, मतलब 600 के ऊपर ही मूव मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक गोल्डन क्रॉसओवर का फ़ायदा है। और यहाँ पर मुझे जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सेलिंग वॉल्यूम काफ़ी कम है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है काफ़ी डिक्रीज हो चुकी है, मतलब ये होता है कि यहाँ से कुछ बड़ा होने की उम्मीद है, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो यही कह रहा है कि 50 SMA के लाइन के आसपास आ चुके हैं, मतलब यहाँ से बूम बैक होना जाहिर सी बात है, ठीक है। तो एक आपका पहला स्टॉक बनता है अवंती फीड्स लिमिटेड, जहाँ पे मैंने एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस और आपका टारगेट भी बता दिया, ठीक है। तो टारगेट अगर और सटीक रूप में जानना है तो आप फिबोनाची यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा स्टॉक जो देखें, तो दूसरा स्टॉक जो हमारा है, दूसरा स्टॉक है मेरा अपोलो टायर्स का, ठीक है। यहाँ पे देखिए
यहाँ पर जो गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है कुछ इस एरिया में हुआ है, ठीक है। मतलब आप अगर इस एरिया में देखें, यहाँ पर आपको गोल्डन क्रॉसओवर मिला है, ओके। इसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट ने थोड़ा रिट्रेस लिया है, पुल बैक लिया है, फिर से हाई बनाया है, फिर से पुल बैक लिया है और ये 50 पर सपोर्ट लिया है, फिर से अब गया है, फिर 50 पे सपोर्ट लिया है, फिर से अब गया है, फिर 50 पे सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ से थोड़ा अप जाके 50 के लाइन को क्रॉस कर दिया है, बट पिछला जो मेजर सपोर्ट था, ठीक है, पिछला जो मेजर रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट बन चुका है, तो यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया है। भले ही वो 50 के लाइन के नीचे गया है, लेकिन मेजर सपोर्ट को तोड़ा नहीं है उसने। फिर से ये 50 के लाइन के ऊपर गया है, ओके, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। मतलब आपका एंट्री देखो कितने पॉइंट पे बन रहा था। एक तो गोल्डन क्रॉस पे ओवर पे पहला एंट्री बन रहा था, दूसरा एंट्री यहाँ पे, तीसरा एंट्री यहाँ पे, चौथा एंट्री आपका यहाँ पे बन रहा था, पांचवा एंट्री बन रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ से बूम बैक। तो ये काफ़ी बड़ा डिप यहाँ पे दिखा है, बट जैसे कि मैंने आपको बोला मॉडिफाइड वर्जन में कि ये 200 के लाइन पे सपोर्ट लेगा ही 100%। क्यों? क्योंकि ये 50 का जो मूविंग एवरेज है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली उसका मेजर सपोर्ट जो है 100 SMA पे बनता है। बट यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर की बात हो रही है, तो यहाँ पे 200 SMA पे 100% सपोर्ट बनता है, ठीक है। अगर इसको भी क्रॉस करके जाता है तो डेफिनेटली कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है कंपनी में, ये आप समझ लो। तो यहाँ पर आपका छठा एंट्री हो गया, ठीक है, 6 एंट्री हो गया। और जब आपको अगर यहाँ पर एंट्री नहीं लेना था तो आप 50 के लाइन पे जब आती तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे। तो ये आपका 7th एंट्री हो गया। फिर यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया है, एक अप बनाने के बाद फिर से सपोर्ट लिया है, 8 एंट्री, ठीक है। फिर से हाई लिया है, अब यहाँ पर फिर से इसके पास आई है एंड ट्रेंड रिवर्सल दे रहा है। ये 9th एंट्री आपकी बन सकती है। मतलब देखिए अपोलो टायर्स में ही इस लाइन से यहाँ से लेके यहाँ तक में आपने 9 बार 9 टाइम्स आपने ट्रेड लिया और शॉर्ट टर्म में आपने प्रॉफिट लेके निकल गए, ठीक है। तो इस तरह से आप मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गोल्डन क्रॉसओवर यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा वर्जन है और जस्ट मैंने अभी आपके लिए लॉन्च किया है एंड ये मैं बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मुझे लग रही है। तो आई होप आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसा कि देखा गोल्डन क्रॉसओवर एक ही बार हुआ है, बट उसके बेसिस पे जो मैं आपको बता रहा हूँ 50 DMA पर सपोर्ट ले लेकर आपको कितनी सारी एंट्रीज मिल रही है, ठीक है। तो जब भी आपको गोल्डन क्रॉसओवर मिले तो आप ये मॉडिफाइड वर्जन स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। अब थर्ड स्टॉक के पास अब थर्ड स्टॉक की तरफ बढ़े तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस आपको दिखा देता हूँ। एंट्री प्राइस आपका कुछ इस एरिया में होगा या फिर अगर थोड़ा और नीचे आती है मार्केट, बट यहाँ पे देखें तो ट्रेंड रिवर्सल थोड़ी दिख रही है हमें। यहाँ पे अगर जूम करके आपको दिखाता हूँ, इस एरिया में अगर आपको जूम करके दिखाता हूँ तो ये मेजर पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, बट अब ये मेजर सपोर्ट हो गया है। चार चार कैंडल यहाँ पर इस प्राइस पर सपोर्ट ले रही है, 500 के प्राइस पर सपोर्ट ले रही है, ठीक है। 500 का प्राइस आपका एंट्री प्राइस था, बट अब आप इसको स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। आप अपना एंट्री 520 से 530 के बीच में रखें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है, तो आपका यहाँ पे एंट्री प्राइस बनता है 520 से 30 रुपये, 520 से 530 रुपये, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस जो बनता है वो 500 पे, ओके। एंड हाई तो आपका अच्छा खासा जाने वाला है, तो इसे रोकिए मत। या फिर आप फिबोनाची लगा के 161.8% के टारगेट पे आप अपना और शॉर्ट टर्म में 6 से 8 महीने के लिए आप यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हैं। या फिर आपका ऑल टाइम हाई का जो प्राइस है ये 560 रुपये का, तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टारगेट आप बना सकते हैं। इसके साथ ही थर्ड स्टॉक के पास थर्ड स्टॉक की तरफ बढ़े तो थर्ड स्टॉक आपका है अशोक लेलैंड, जो कि कुछ टाइम से आपको साइडवेज देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। कुछ इस रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस रेंज में कुछ इस तरह से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर दिख रहा है आपको, ठीक है। ये गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे। गोल्डन क्रॉसओवर होने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा मूव भी मिला है स्टॉक को,
अगर अशोक लेलैंड की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट भी मिला है, बट उसके बाद फिर से करेक्शन हुआ है एंड एक मेजर सपोर्ट बना ली है इस एरिया में। तो मेजर सपोर्ट अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो मेजर सपोर्ट आपका आता है ऑलमोस्ट 165 के आसपास मेजर सपोर्ट आता है, या फिर 160 पकड़ो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका, सबसे सेफ सपोर्ट है 160 का, या फिर 165 पे आपका मेजर सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, टेक्निकली चार्ट में आपको 165 का मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर आप देखो आपके हायर लोज बन रहे हैं और 200 SMA के लाइन पर सपोर्ट लेके प्राइस अभी भी मेंटेन्ड है, और यहाँ से हो सकता है कि अच्छा खासा मूव दिख सकता है, बिकॉज यहाँ पे 50 SMA का लाइन और 200 SMA का लाइन बहुत ही क्लोज आ चुका है। एज वी आर टॉकिंग कि 200 DMA एंड 50 DMA का लाइन, तो डेली चार्ट में हम एनालिसिस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए 200 DMA लाइन एंड 50 DMA लाइन। ठीक है, 50 डेज का मूविंग एवरेज एंड 200 डेज का मूविंग एवरेज, तो यहाँ बहुत ही क्लोज आ रहा है, यहाँ से हो सकता है कि अच्छा खासा मूव मिल सकता है। ठीक है, तो आपका एंट्री प्राइस यहाँ पे मेरे हिसाब से एंट्री प्राइस आप 175 के 170 या 180 के बीच में रखो, और स्टॉप लॉस आप 165 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सेफ स्टॉप लॉस रखना है आपको तो 160 पर भी आप सेफ स्टॉप लॉस रख सकते हैं, एंड बिगर मूव इट कैन बी मोर देन योर ऑल टाइम हाई, जो आपका 190 टू 193 के बीच में है, या फिर आप 200 का टारगेट भी अचीव कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इस तरह का आप एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद हम फोर्थ स्टॉक की बात करें तो चौथा स्टॉक है हमारे लिस्ट में, सेम गोल्डन क्रॉस और मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करते हुए। यहाँ पे देखिए गोल्डन क्रॉस और बहुत पहले ही हो चुका है इस एरिया में, इस एरिया में ऑलरेडी गोल्डन क्रॉस ओवर हो चुका है, बट जैसे मैंने आपको बताया है कि मॉडिफाइड वर्जन में क्या होता है, मॉडिफाइड वर्जन में होता है कि जब भी गोल्डन क्रॉस ओवर हो गया है एंड मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लोज हायर हाई हायर लोज बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में होती है मार्केट तो क्या होता है कि नॉर्मली 50 के लाइन पे सपोर्ट लेकर वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। यहाँ से एक ट्रैप मिला है, ठीक है, यहाँ से डिप गया है, बट यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी कम थी, सेलिंग वॉल्यूम काफ़ी कम थी, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाता। और यहाँ से देखो डाउन ट्रेंड रिवर्स होके अप ट्रेंड में मार्केट मूव हुई है एंड 50 के लाइन को क्रॉस किया है, तो ये भी आपका एंट्री बन सकता था। तो पहला एंट्री आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि अगर आपको यहाँ एंट्री नहीं लेना था, फिर भी 50 का लाइन जब क्रॉस हुआ तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे। तो पहला एंट्री आपका यहाँ बन रहा है, दूसरा एंट्री आपका यहाँ बन रहा है, तीसरा एंट्री ऑलमोस्ट पहले ये हाई पे आप प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे आया, यहाँ नहीं लेना है, फिर से थोड़ा ऊपर गया है, फिर ये 50 के लाइन पे आया है, यहाँ पर आपका तीसरा एंट्री यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से एक हाई गया है, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, पर वहाँ पे भी नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे चौथा एंट्री ले सकते हैं। तो अभी आप एंट्री प्राइस देखें यहाँ पे तो 560 से लेके, ठीक है, 560 से लेके 570 के बीच में, ठीक है, 570 के बीच में आपका एंट्री प्राइस होगा। एंड यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस देखें, ठीक है, अडानी पावर में अगर आप स्टॉप लॉस देखें तो आपको स्टॉप लॉस, सेफ स्टॉप लॉस की बात करूँ तो सेफ स्टॉप लॉस आपको नॉर्मली इस रेंज में देखने मिल सकता है, 500 रुपये पे आप सेफ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अदरवाइज आपका मेजर स्टॉप लॉस जो है 515 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, या सबसे सेफ आपका 500 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा, एंड उससे भी ज़्यादा सेफ होगा आपका 450 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको देखना है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस आपको 6 से 8 महीने 10 महीने में या फिर 2024 में पूरा इस स्टॉक को टारगेट करना है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है, जैसे कि गोल्डन क्रॉस ओवर इज़ बीइंग कंटिन्यूड, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है, या फिर डिप भी गई तो आपको इस मेजर सपोर्ट पर सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी और यहाँ से फिर बहुत बड़ा मूव देखने मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ मूवमेंट आपको देखने मिल सकते हैं आगे के टाइम में। तो ये थे हमारे 4 स्टॉक जिसे मैंने अपने मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस एंड जो आपके टारगेट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए।
ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड डेफ़िनेटली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से स्टॉक के बारे में चाहिए एंड किससे रिलेटेड चाहिए। तो डेफ़िनेटली मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा एंड इसके अलावा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें अपने सर्कल में सो दैट आपके साथ-साथ हम भी ग्रो हो, हमारे साथ-साथ आप भी ग्रो हो और आपके वेल्थ भी ग्रो हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल द बेस्ट।